स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डिराइव फ्रॉम द लैटिन स्टेटस पॉलिटिकल स्टेट्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ज़्यादातर कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा और सम एसेट, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा किया जाता है। इसमें कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जैसे देखते होंगे कि गांव में लोग अक्सर ये जन पॉपुलेशन काउंटिंग करने जाते हैं, या स्कूल में जैसे फीस सबमिट हो रहा है, या एज के रिलेटेड इतने एज से इतने एज के बच्चे इस क्लास में आने चाहिए, मतलब इन सब का एक कलेक्शन किया जाए। या फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में कितने इस नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, इन सब का इसमें दिखाया जाता है स्टैटिक्स में। और दूसरा, किसी किसी स्कूल में जो मार्कशीट बनता है उस मार्कशीट में भी ये रूल्स लगाए जाते हैं। मार्कशीट में भी रहता है कि एकदम कॉर्नर में बार ग्राफ बनाया जाता है, पाई ग्राफ होता है, स्टैटिक्स में ये सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें होता है न्यूमेरिकल डाटा ऑन द सम एसेप्ट्स ऑफ द लाइव पीपल। स्टैटिक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। स्टैटिक्स मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा और फैक्ट्स, जो भी हमारे पास फैक्ट्स मिलते हैं, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, और क्या होता है, और इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से इसमें मेजर किए जाते हैं। ठीक, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा और फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। अब इसमें पहला सम टर्म्स रिलेटेड टू स्टैटिक्स, कुछ टर्म्स इसमें रहते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, कुछ इसमें हम लोग को डिफिनेशन जानना जरूरी होता है। पहला होता है फर्स्ट, इसमें हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा। फर्स्ट इसमें बोला जाता है प्राइमरी डाटा। अब ये प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी डाटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसमें होता है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड by investigator information collected by the investigator himself or herself. It means प्राइमरी डाटा वो होता है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब जैसे खुद हम जाके मार्केट में अपना कलेक्शन कलेक्ट करते हैं, मतलब खुद ही मार्केट में हम लोग गए इनके बारे में, जैसे पॉपुलेशन काउंटिंग होता है तो खुद ही मार्केट में लोग जाते हैं, गांव में जाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वह होता है हमारा क्या, प्राइमरी डाटा। सेकेंड होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा मीन्स द इंफॉर्मेशन गेदर्ड फ्रॉम ए सोर्स, information gathered from sources, मतलब किसी सोर्सेस के द्वारा हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा हो। वह सोर्सेस क्या हो सकता है? इंटरनेट के द्वारा मिल रहा हो, गूगल के द्वारा मिल रहा हो, किसी दूसरे के द्वारा हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, तो वो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। नेक्स्ट आते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, इसमें रॉ डाटा में न्यूमेरिकल डाटा रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय ओरिजिनल, रिकॉर्डेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। देखो, रॉ डाटा न्यूमेरिकल डाटा रिकॉर्डेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, उससे क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है वेरिएबल क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द वेरिएबल आता है। इस वेरिएबल में मतलब वेरिएबल डाटा में दो तरह के हम लोग को वेरिएबल डाटा पढ़ने को मिलता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो गया और एक डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है। वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन वैल्यूज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल मिस होता है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मतलब दो लोगों के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो वो क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। फिर आते हैं रेंज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेंज। रेंज होता है देखो रेंज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज, ये रेंज होता है। और फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेरिएट, नंबर ऑफ टाइम्स ए वेरिएट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ए वेरिएट मीन्स ये द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएट इज कॉल्ड द वेरिएट या ऑब्जर्वेशन। इस वेरिएट को हम लोग ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। वेरिएट मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन। मतलब पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये होता है पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। देखो रेंज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा नंबर हमको दिया रहे, उसमें अगर रेंज निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें अगर एग्जांपल एक किया जाए, जैसे हमारे पास दे दिया 2, 3, 5, 8, 10 और इसका कर दिया रेंज निकालिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम वैल्यू ये हो गया, दोनों को आपस में क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको फ्रीक्वेंसी देखना हो, फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल अगर देखना हो तो जैसे 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6 ऐसे करके, तो 2 कितनी बार है, यहाँ भी है यहाँ भी, मतलब कोई भी नंबर कितनी बार यूज किए जा रहे हैं वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और ये सब जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, कितना ऑब्जर्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे एज पर या फिर नंबर ऑफ, जैसे किताबें बेची जा रही है, किसी भी थिंग्स पर ऑब्जर्वेशन जो भी फाइंड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, वेरिएट कहलाता है या फिर ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसी में हम लोग को पढ़ना रहता है, एक टैली मार्क्स भी आता है। जैसे जो भी फ्रीक्वेंसी दिखाना हो, जैसे कोई भी फॉर्म निकालना हो, टेबुलेशन ऑफ रॉ डाटा को दिखाने के लिए टेबुलेशन फॉर्म में दिखाना हो, जैसे टेबुलेशन ऑफ रॉ डाटा। देखो रॉ डाटा को हम लोग अभी पढ़े थे, क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। अगर हमको कोई भी फॉर्म लिखा हो, फॉर एग्जांपल जैसे 2, 3, 5, 8, 1, 5, 6, 3, 8, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 8 ऐसे करके नंबर लिख दिया, ठीक। टेबल फॉर्म में अगर लिखना हो तो पहले 1, 2, 3, यहाँ पर सपोज करो हमने मार्क्स लिख दिया, यहाँ पर क्या किया, टैली मार्क्स कर दिया, टैली मार्क्स,
और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। मार्क में 1 कितनी बार यूज हुआ है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 1 यूज हुआ है, तो यहाँ 2 करेंगे और 2 के लिए टैली मार्क्स क्या होता है 2 देखना है तो 2 कितने टाइम, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और इसके लिए टैली मार्क्स 3 बार, फिर 3 है 1 2 3, तो यहाँ हम 3 करेंगे 1 2 3, और ये 4 कहीं पर नहीं है तो 4 का तो 0 हटा सकते हैं इसको, फिर है 5 के लिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स यूज हुआ और इसको क्या कहते हैं टैली मार्क्स। ठीक, 6 भी 6 है तो 2 टाइम्स ये भी है, 2 टाइम्स यहाँ कर दिया और 2 हमने बना दिया क्योंकि 1 टाइम्स और ये हो गया 2 टाइम्स, फिर 7 नहीं है 8, फिर 8 है 3 टाइम्स ये है तो 1 2 3। ठीक है, टैली मार्क्स को यूज करने के लिए जैसे 1 अगर टैली मार्क्स दिखाना है, टैली मार्क्स का यूज जैसे जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उनको सिर्फ लाइन काउंट करके, नंबर न पहचान पाए लोग कि क्या नंबर लिखा हुआ है, तो सिर्फ लाइन काउंट करके हम लोग बता सकते हैं उनके लिए। तो 1 के लिए 1 होता है 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन और 5 के लिए 1 2 3 4 और ऐसे कट कर देते हैं, ये 5 है। 6 के लिए 1 2 3 4 एक कट किया 5 हो गया और ये क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये पूरा टैली मार्क्स में दिखाया जाता है। अब देखो फिर इसमें आते हैं मीन एंड मीडियन ऑन ग्रुप डाटा। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास 10th में जाओगे तो इसी को पढ़ा जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी, यही सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग को स्टैटिक्स में ही पढ़ना रहता है। इसमें 3 लोग आते हैं, एक आता है मीन, एक आता है मीडियन और एक आता है इसी का मॉड। मीन, मीडियन और मॉड। इस सेंट्रल टेंडेंसी को स्टैटिक्स के नाम से भी जान जाते हैं। स्टैटिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन एंड मीडियन, मॉड, ये सब नाम पर बोला जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी में एमसीक्यू भी क्वेश्चन आता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेता है उन चारों ऑप्शन में कि कौन से एक पार्ट उसमें सेंट्रल टेंडेंसी का बताता है, जैसे मीन दे दिया, मीडियन दे दिया और मॉड दे दिया। अब इसमें देखो मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों को ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में पढ़ा जाता है। एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा हो गया, ये हो गया अनग्रुप डाटा। इतना लिख लो। देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मीन। मीन अनग्रुप डाटा। देखो मीन इक्वल टू होता है, फॉर्मूला इसका, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ गिवन ऑब्जर्वेशन, सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन हो, गिवन ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिया हो, x1 हो, x2, x3, x4, x5 ऐसे करते हुए xn हो और टोटल ऑब्जर्वेशन हो, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास n हो। ठीक है,
तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा होगा मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3, x4, x5, xn तक अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। ठीक है, यहीं से कई टर्म्स निकाले जाते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू हो जाएगा n इनटू मीन। ठीक है, और अगर यदि n निकालना है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन हमारे पास होगा मीन। ये तीन फॉर्मूला करके हम लोग इसमें तैयार करते हैं, 1, 2 एंड 3। देखो क्वेश्चन इस पर, जैसे क्वेश्चन दिया हो 32, 28, 54, 32, 28, 54, सॉरी 54, 41, 54, 41, 41, 38, 40, 38, 28, 40, 38, 40, 23, 23, 33 और 26, 35, 26, 35। ठीक है, इसका मीन निकालना है। फाइंड द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स। क्वेश्चन है फाइंड मीन एजेस ऑफ टीचर। तो पहले हम लोग फार्मूला इसका लिखेंगे, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 23 प्लस 40 और प्लस 33 प्लस 26 प्लस 35। अब टोटल नंबर काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ क्या लिख देंगे, 10। ठीक है, टोटल को ऐड करो और 10 से डिवाइड करो, बस 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसी का मीडियन निकालने का तरीका। मीडियन में पहले अनग्रुप डाटा का देखा जाता है, अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालने के लिए इसमें दो टर्म्स होते हैं। अगर मीडियन फाइंड करना है, इसके दो टर्म्स हम निकालेंगे। फर्स्ट, इफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर, इफ ऑब्जर्वेशन ऑड, इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो, ऑड हो। ठीक है, तो ये हो जाता है n प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक, और यही इफ ऑब्जर्वेशन इवन, इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो, इवन हो, तो n अपॉन 2th टर्म प्लस
n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये होता है मीडियन का और ये होता है मीडियन का। ये सब अनग्रुप डाटा के लिए है। अभी देखो फॉर एग्जांपल देखा जाए अगर इसमें कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 5 3 12 0 5 3 12 0 7 5 3 12 0 7 11 4 3 8 11 4 3 8। फर्स्ट हम क्या करें काउंट करें ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन इट मीन्स n इजकल टू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है और ये 9 क्या है ऑड है। ठीक है ऑड हो गया। फिर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है पहले 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, इसके बाद से आएगा 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आएगा 7 8 11। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं छूट रहा है 0 3 3 4 और 12 आएगा। ठीक है अब मीडियन इक्वल टू क्या होता है जब ऑड होता है तो n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ लिख देंगे when n is odd। ठीक है when n is odd तो n का वैल्यू क्या है 9 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 इट मीन्स 10 अपॉन 2 क्या हो गया 5। और इसमें से 5th टर्म कौन होगा 1 2 3 4 5। तो हमारे पास मीडियन क्या हो गया मीडियन हो गया 5। यही आंसर हो जाएगा। मॉड का देखो, मॉड के लिए होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस भी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही मॉड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मार्क्स यहाँ पर दे दिया सूज नंबर से दे दिया हो, जैसे यहाँ लिख दिया हो 5 और यहाँ कह रहे हम फ्रीक्वेंसी 4, यहाँ 8 3, यहाँ 9 2, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 4 5। ठीक है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका रहेगा यही मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बन रहा है। ये क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके कारण से हमारा ये वाला नंबर क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। और ये सिर्फ किसमें हम लोग देखते हैं अनग्रुप डाटा में, सिर्फ किसमें देखेंगे अनग्रुप डाटा में। हाँ नहीं नहीं ये वाला ये मॉड बनेगा। ये क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा जाता है।